हेलो, हाय। हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा, ब्रेन गुड ब्रेन साइंस से वेलकम करता हूं मैं आपका आज के इस इंटेलिजेंट मीट में, जिसका टाइटल है ब्रेन साइंस इन स्टडीज, यानी दिमाग को तेज कैसे करें और पढ़ाई में जल्दी याद कैसे करें, याददाश्त कैसे तेज करें और भूलना कैसे भूलें। क्योंकि पढ़ाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है देर से याद होना और जल्दी भूल जाना। सब मानते हो इस बात को? तो चलिए इसको ठीक करते हैं। आज से जल्दी याद होगा और देर से भूलेंगे, यानी उल्टा कर देंगे। कैसे करेंगे उसके लिए एक सवाल। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में या लाइफ में हमेशा फर्स्ट आना चाहते हैं या सबसे आगे रहना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स, सारे के सारे। थैंक यू सो मच। आपको देखकर मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ गई कि जब मैं छोटा था, आपकी तरह स्कूल जाता था या स्कूल से आता था, तो अक्सर मेरे दिमाग में एक ख्याल आता था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं हमेशा क्लास में और लाइफ में फर्स्ट आऊं, लेकिन उसके लिए मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़े, बिना पढ़े फर्स्ट आऊं। आप में से ऐसा कोई बच्चा जो मेरी तरह सोचता है? सारे के सारे। ओ ग्रेट। तो वो सारे बच्चे जो ये जानना चाहते हैं कि बिना पढ़े फर्स्ट कैसे आते, इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ाई करनी नहीं, इसका ये मतलब पढ़ाई को ऐसे करना है कि वो पढ़ाई ना लगे। तो उनके लिए तो अगला जो 40 मिनट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बहुत सारी बातें जानेंगे, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पढ़ाई की होती है उसे ठीक करेंगे। अगर आपके पास एक गाड़ी है और उसका एक टायर पंचर है, तो आप पहले पंचर ठीक कराएंगे या पंचर गाड़ी चलाते रहेंगे? कॉमन सेंस की बात है, हम पंचर ठीक कराएंगे। पढ़ाई की भी गाड़ी जो होती है उसके चार पहिए होते हैं। अगर आप पंचर गाड़ी चलाते रहेंगे तो वो मंजिल पे नहीं, गैराज में जाएगी, खराब हो जाएगी। ऐसे ही हमारी लाइफ में स्ट्रेस क्यों रहता है, पढ़ाई की गाड़ी धक्के मारे क्यों चलती है, लगातार पढ़ाई करने के बावजूद भी दिमाग में अधिकतर बातें क्यों नहीं रहती है, उन सब का रीजन है पढ़ाई की गाड़ी में पंचर है। आपकी पढ़ाई की गाड़ी के चार पहिए होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजेशन। पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना। आज जो इंडिया में स्टडी पैटर्न है उसके अंदर पढ़ना सिखाया जाता है और वो बनती है परमानेंट मेमोरी, जिसलिए आप कभी पढ़ना नहीं भूलते। लिखना सिखाया जाता है, वो भी है परमानेंट मेमोरी, जिसकी वजह से आप कभी लिखना नहीं भूलते। समझने को समझाया जाता है और समझी हुई बातें बन जाती है परमानेंट मेमोरी, इसलिए आप समझी हुई चीजों को नहीं भूलते, जैसे साइकिल कैसे चलानी है, खाना कैसे खाना है, प्लस माइनस कैसे करना है। लेकिन आपने नोटिस किया, आप वही भूलते हो जो आप याद करते हो, क्योंकि याद कैसे करें कि परमानेंट मेमोरी बने, ये नहीं सिखाया जाता। इसलिए आपको देर से याद होता है और जल्दी भूल जाते हैं। याद करना मेथड्स का काम होता है। याद करना, ब्रेन में दो तरह की मेमोरी बनती है, एक टेम्पररी, एक परमानेंट। परमानेंट मेमोरी बनाने के लिए आपके ब्रेन को टेक्निक्स के साथ ट्रेन करना पड़ेगा, जिससे आप हर सब्जेक्ट या हर क्वेश्चन के लिए उसका बेस्ट मेथड इस्तेमाल करके ब्रेन को ट्रेन करके परमानेंट मेमोरी बना सकते हैं। अब ये समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम सिर्फ याद करना नहीं है, प्रॉब्लम भूल जाना भी है। आप में से कितने बच्चों को क्वेश्चन आंसर याद करने के बाद भी थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं, इस वजह से इरिटेशन होता है कि अरे यार इतनी मुश्किल से याद किया था, फिर भूल गया, अब वापस याद करना पड़ेगा। ऐसा किसी को होता है? सबको होता है, राइट? अधिकतर सवालों में ऐसा होता है। अक्सर हम कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं। 5 मिनट पहले चाबी कहाँ रख दी, कुछ याद नहीं आ रहा। वो किताब कहाँ चली गई, पता नहीं चल रहा। वो पेन कहाँ गुम हो गया, अभी तक नहीं मिल रहा। ये बहुत ही कीमती सामान है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये समझकर हम कुछ चीजों को इतना संभाल के रख देते हैं कि कहाँ पे संभाल के रखा था वही याद नहीं आता। कई बार एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं कुछ लेने के लिए और भूल जाते हैं वहां क्या लेने आए थे। कई बार किसी से बात करते करते भूल जाते हैं किस बारे में बात कर रहे थे। कई बार अपनी फेवरेट मूवी, टीवी एक्टर तक का नाम भूल जाते हैं। किसी से मिलते हैं तो उसका चेहरा याद आ जाता है, हम कहते हैं आपको कहीं देखा है, पर नाम याद नहीं आता है। ये सब कुछ हमारी लाइफ में होता रहता है, पर हम कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते दिन भर में कोई चीज भूलने पर क्या इलाज करें कि वो ना भूले, इस बात के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें लाइफ में कुछ छोटी मोटी चीजें भूलने पर कोई बहुत बड़ा पनिशमेंट नहीं मिलता। लेकिन हमारे बीच में एक वो इंसान बैठा है अभी जिसको भूलने पर डायरेक्ट पनिशमेंट मिलती है, और वो है स्टूडेंट्स। अगर स्कूल में या क्लासरूम में भूलते हैं तो डांट पड़ती है, पेरेंट्स से कंप्लेन की जाती है, डायरी में नोट्स डाले जाते हैं या मार भी पड़ती है। और अगर एग्जाम में भूलते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं, यही होता है पनिशमेंट। इसीलिए 100% की तैयारी करके जाते तो हैं, पर 100% आते नहीं है। 25-30% कट ही जाते हैं। वो सब एग्जाम में वो मिस्टेक्स हैं जो आपको घर पे तो याद था पर एग्जाम में याद नहीं आया।
इस डर से बच्चे हर वक्त कुछ ना कुछ याद करते रहते हैं, स्कूल में, कोचिंग पे, घर पे, यहां तक कि एग्जाम शुरू होने से 2 मिनट पहले तक भी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार वापस देख लिया जाए, ये डिफिकल्ट इक्वेशन एक बार फिर से याद कर लिया जाए, ये पॉसिबल आंसर है, मैम ने कहा था जरूर आएगा, पापा इसको सुनना एक बार, देखना मुझे याद हुआ है नहीं हुआ, मम्मा ये लॉन्ग आंसर सुन लो, कल एग्जाम में आ सकता है। और ये सब कुछ हम करते ही रहते हैं, फ्रेंड्स तक को लास्ट मोमेंट तक सुनाते रहते हैं कि यार तू मेरे वाले आंसर सुन ले, मैं तेरे वाले सुन लेता हूँ, बैल बजने ही वाली है। और ये सब कुछ तब तक चलता रहता है जब तक कि आप एग्जाम हॉल में एंटर नहीं कर जाते। एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ पूरा पेपर देखते हैं, कई बार बड़ा गुस्सा आता है जब हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए दिल कहता है ये साला सुबह तक याद था, अब याद ही नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर पहले दरवाजे तक याद था पर दिमाग से निकल गया। इसमें 10 पॉइंट्स है, मुझे याद है कल पापा को सुनाए थे, लेकिन 7 पॉइंट्स याद आ रहे हैं, 3 कहां चले गए। इसकी कोई स्टार्टिंग बता दे, स्टार्टिंग याद नहीं आ रही इस लॉन्ग आंसर की, 25 बार पढ़ लिया तब भी बार बार स्टार्टिंग भूल जाता। इनमें से कुछ ना कुछ हम एग्जाम हॉल में भूलते ही हैं। आप में से कितने बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है, प्लीज रेज योर हैंड। सभी के साथ। हम पेपर खत्म करते हैं, हॉल से बाहर निकलते हैं, ज्यादा गुस्सा तब आता है जब वो बदतमीज सवाल जो अंदर तो याद नहीं आया, बाहर आते ही अपने आप ही याद आने लग जाता है। ऐसा हुआ किसी के साथ? सबके साथ हुआ। बाद में वो आंसर क्यों याद आया और पहले वो आंसर क्यों याद नहीं आया, बाद में वो आंसर याद आया, ये इस बात को साबित करता है कि आप उसे भूले नहीं थे, वो आपके ब्रेन के अंदर ही कहीं ना कहीं था। यानी याद करना प्रॉब्लम नहीं है, याद रखना प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, समझना प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, टाइम पर याद ना आना। द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ मेमोराइजेशन, द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ रिटेंशन, द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, always and only one biggest problem is lack of or loss of recollection। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं टाइम पर याद ना आने को रिकलेक्शन। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज तक आपने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, समझना सीखा, याद करना सीखा, लेकिन कैसे याद करें कि टाइम पर याद आ जाए ये नहीं सीखा। सोच के बताइए, आपकी पूरी पास्ट हिस्ट्री में से कभी भी आपको ट्रेनिंग दी गई है, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में रिकलेक्शन कहते हैं, रिकलेक्शन। और आपका एग्जाम इसी चीज का होता है। आपका एग्जाम आपके पढ़ने के स्किल का, लिखने के स्किल का और समझने के स्किल का नहीं होता। आपका एग्जाम आपके रिकलेक्शन स्किल का होता है, यानी जो कुछ भी पढ़ा लिखा समझा है उसे पूरी तरह याद करना, राइट। तो अब सवाल यह है कि अगर आप पूरी तरह याद कर भी लें तो ऐसा क्या करें जिससे आप उसे वक्त पर आपको याद आए, यानी टाइम पर याद आए, आप फिर से याद ला सके। और इसे साइंस ऑफ रिकलेक्शन कहते हैं। एग्जाम आपका रिकलेक्शन का ही होता है, जो भी याद किया है उसे याद आना चाहिए एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में आपको याद कई बार बहुत सारी बातें नहीं आती, उसका रीजन है आपने कभी इसकी ट्रेनिंग नहीं ली। इसकी अगर ट्रेनिंग कर दी जाए, यानी एक तो याद करने के सही टेक्निक और वापस याद आने का स्किलिंग, ये ट्रेन कर दिया जाए तो आपका पढ़ाई आसान हो सकता है। लेकिन ऐसा कैसे होगा, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल करके देखते हैं, राइट। आपका ब्रेन, आपका ब्रेन क्या है? आपका ब्रेन ही पढ़ाई करता है और कोई पढ़ाई नहीं करता है। आपका ब्रेन, पढ़ाई आप ब्रेन के अंदर रखते हो, जैसे घर में सामान रखते हो वैसे ही। आगे बढ़ने के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और स्पेशली जो है मॉन्टेसरी इंग्लिश मीडियम स्कूल तेनाली की तरफ से भी बच्चे बैठे हैं और उनके प्रिंसिपल जेम्स मॉर्ले वो भी यहाँ हैं। सबको थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू दिस प्रोग्राम एंड आई होप यू विल गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं इस पूरी कहानी में, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आपका ब्रेन पढ़ाई तो करता है, लेकिन ब्रेन के अंदर पढ़ाई कैसे और कहां होती है वो समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपका ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट को बोलते हैं लॉजिकल ब्रेन और राइट को बोलते हैं क्रिएटिव ब्रेन।
लॉजिक का मतलब जैसे जिन चीजों को समझा जाता है, और क्रिएटिव का मतलब जो चीजें नई नई बनाई जाती है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है आपका इनोवेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन, आपका इंटरेस्ट का पार्ट जो आप यूज करते हैं और कुछ नया सोचते हैं, राइट। आप अपना क्रिएटिव ब्रेन यूज करते हैं, कैसे होगा, क्या करें, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के साथ एक खुरापात करते हैं, वो क्रिएटिविटी है। और लॉजिक का मतलब जो किताबों के अंदर जो आपको समझाया गया है, जो आप बार बार कर सकते हैं, वो लॉजिक है। तो बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में वो लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन का इस्तेमाल एक साथ नहीं करते हैं, सिर्फ एक ब्रेन का करते हैं, वो है लेफ्ट ब्रेन, यानी लॉजिक, पढ़ाई को समझना। और समझाने के लिए टीचर होते हैं, राइट। फिर आप कोचिंग भी जाते हैं, ट्यूशन भी करते हैं, वहां भी समझाया ही जाता है। और अब भी तो कई सारे बच्चे ऑनलाइन एप्लीकेशंस यूज करते हैं, मैं अलग अलग तरह की, वहां भी समझाया जाता है। लेकिन उन सब में क्रिएटिविटी यूज नहीं हो रही, यानी उसको नए तरीके से कैसे करें कोई नहीं बता पा रहा। अब इसी वजह से आपको पढ़ाई में स्ट्रेस रहता है, क्योंकि आप ब्रेन का आधा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम है इस दुनिया में लोग जो ब्रेन को लेफ्ट और राइट दोनों को मिलके यूज करते हैं, क्रिएटिविटी और लॉजिक एक साथ। एग्जाम्पल तो आप करते हैं, पढ़ाई में नहीं करते, बाकी जगह करते हैं। पेरेंट्स अगर यहाँ पर है तो देखिए, आपके अधिकतर बच्चे, आपके बच्चों में अधिकतर आपने हैबिट देखी होगी कि पढ़ाई के अलावा बाकी सब बातों में बहुत क्रिएटिव है, नई नई चीजें बताएंगे, नई नई बातें सुनाएंगे। आप में से कितने बच्चे हैं जो वीडियो गेम खेलना जानते हैं, वीडियो गेम? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आउट ऑफ यू दोज नो हाउ टू? सो आई एम सॉरी, देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच। जल्दी से मुझे बताइए कि आप में से कितने बच्चे वीडियो गेम खेल लेते हैं, चाहे तो उस पे फोन पे, और चाहे तो आप खेल लेते हैं वीडियो गेम टीवी पर, या डायरेक्ट गेम्स भी होंगे आपके पास। तो चलिए मैं बताता हूँ उसका, इस एग्जांपल का रिलेवेंस यहाँ क्या है। वीडियो गेम खेलने में जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं जो खेलना जानते हैं, क्या आप सभी बच्चे जो वीडियो गेम खेलते हैं वो किसी वीडियो गेम सीखने के लिए किसी कोचिंग पे, ट्यूशन पे, या किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास जाते हैं कि ये वीडियो गेम अच्छे से कैसे खेले, सारे लेवल कैसे क्लियर करें? नहीं ना। क्या आपको पढ़ाने के लिए कोई आता है वीडियो गेम कैसे खेले? आंसर इज नो, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वीडियो गेम खेलना जो है वो भी एक एग्जाम जैसा ही है, एक लेवल क्लियर करोगे तो दूसरा लेवल आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली आप एग्जाम को वीडियो गेम की तरह एंजॉय नहीं करते। एग्जाम में भी एक क्लास क्लियर करने पर दूसरी क्लास आएगी, और वीडियो गेम भी एक लेवल क्लियर करने पर ही दूसरा लेवल आएगा। लेकिन वीडियो गेम आप बिना किसी एक्सपर्ट, बिना ट्रेनिंग, बिना कोचिंग, बिना स्ट्रेस के सीख जाते हो। उसका रीजन क्या है? उसका सिर्फ एक रीजन है कि आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं, और लॉजिक और क्रिएटिविटी एक साथ काम करती है वहां पर। खुद अपना दिमाग आपको बताता है कि इसमें आगे क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे देखे मैंने, 2 साल के, 3 साल के, जो 200 लेवल तक पहुंच जाते हैं वीडियो गेम में। तो दोस्तों, सिर्फ आपके अपने ब्रेन को आपको ट्यूनिंग करनी है, कंडीशनिंग करनी है कि एंजॉय द एग्जाम्स एज वीडियो गेम। लेकिन ऐसा कैसे होगा, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं हाउ टू यूज राइट ब्रेन टू इंप्रूव द लेफ्ट ब्रेन क्वालिटी एंड हैव अ होलिस्टिक ब्रेन। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा एसोसिएशन, और इंपॉर्टेंटली सीखना पड़ेगा CRISMAS, क्रिसमस। क्रिसमस एक फॉर्मूला है, ये नॉर्मल क्रिसमस नहीं है, ये इसकी स्पेलिंग अलग है। ये एक अब्रिविएशन है जिसके अंदर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स और रूल्स छुपे हैं जो आपके ब्रेन के फंक्शन को ट्रेनिंग दे करके
एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। लर्निंग के लिए सबसे जरूरी चीज है CRISMAS, और उनमें सबसे जरूरी है सी। क्या आप सी को समझते हैं? व्हाट इज सी? कैन यू गेस? यस, कंसंट्रेशन। आप में से कितने लोग इस बात को मानते और जानते हैं कि लर्निंग के लिए कंसंट्रेशन सबसे जरूरी चीज है? राइट। कंसंट्रेशन का मतलब होता है बॉडी और ब्रेन का एक साथ होना, बॉडी एंड ब्रेन टुगेदर। जैसे कि अगर आप कंसंट्रेट करते हैं किसी चीज पर, तो आपकी बॉडी भी वही होती है और ब्रेन भी वही होता है। कई बार हम जब पढ़ने बैठते हैं तो बॉडी 10-15 मिनट के लिए, बॉडी तो हमेशा वही रहती है पर ब्रेन 10-15 मिनट के लिए ही वहां रहता है, उसके बाद कहीं ना कहीं चला जाता है, कुछ और थॉट दिमाग में आ जाते हैं, कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कहीं और ध्यान होता है। कई बार टीचर डांटती है ना, अरे भाई का क्लास में कहाँ ध्यान है तुम्हारा, खिड़की के बाहर क्यों देख रहे हो, ये कॉपी पे क्या किए जा रहे हो, दिमाग कहाँ है? तो वो क्या कहना चाह रही है? वो जानती है बॉडी तो वही है पर ब्रेन कहीं और चला गया है। ऐसा होता है ना आप सबके साथ? जब आप अकेले में पढ़ने बैठते हो तब भी थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई थॉट्स आपको परेशान करते हैं। एक पढ़ाई कर रहे हो, दूसरा सब्जेक्ट याद आ रहा है या कुछ और, या कोई फ्रेंड, या कोई मूवी, या नींद आ रही है, या कुछ ना कुछ। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं है। अंदर ब्रेन में रखे हुए बहुत सारे थॉट्स आपके इंपॉर्टेंट लर्निंग को इफेक्ट कर रहे होते हैं। एक और बात, आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं कि जब भी हम याद करते हैं हमें कंसंट्रेशन की जरूरत है, शोर शराबे में और किसी भी तरह की आवाज के साथ याद नहीं किया जा सकता? सभी लोग मानते हैं। यस, यू आर राइट। याद करने के लिए आप, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, हम भी करते थे, आप भी करते हो, पेरेंट्स भी करते थे आपके, अकेले कमरे में जाते हैं, चारों दरवाजे, सब दरवाजे वगैरह बंद करते हैं और फिर बैठ करके बार बार दोहरा के याद करते हैं। एक तरीका है आपका। जैसे कोई खटपट की आवाज आएगी, कोई शोर आएगा, कोई दूसरी आवाज आएगी, बच्चे नहीं पढ़ सकते। यानी कंसंट्रेशन के लिए जरूरी चीज हो गया साइलेंस और एकांत। तो कितने लोग इस बात को मानते हैं कि नॉइसी एनवायरनमेंट से दूर रख के अकेले में साइलेंस होकर के पढ़ेंगे तो एकदम याद हो जाएगा, अच्छा याद होगा? सभी लोग मानते हैं। इसका जवाब है नो। आंसर इज नो। इसका जवाब मैं आपको देता हूं। आप में से कितने बच्चों के घर में, या कितने लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं या कोई भी है जो कार्टून देखते हैं, टीवी देखते हैं, या मोबाइल पे गेम खेलते हैं, चारों तरफ शोर हो रहा हो, आवाज हो रही हो, यहां तक कि जो बच्चा मोबाइल पे गेम खेल रहा है, कार्टून देख रहा है, उसके कान में जाके चिल्लाओगे ना, तब भी उसको आवाज नहीं आएगी। राइट। स्कूल में भले ही आप ऐसे रहते हैं, लेकिन जब आप अपना खुद का गेम खेलते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। चाहे कितना ही शोर मच रहा हो तब भी अपनी बातों को देख लेते हैं। जब आप कभी शादी में जाते हैं, चारों तरफ बैंड बाजे की आवाज आ रही होती है, बावजूद इसके आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव से बातें कर लेते हैं, उसकी बात सुन लेते हैं। यानी ब्रेन जब उस एक्टिविटी को कर रहा होता है जो आपको अच्छी लग रही है, जिसमें आप डूब चुके हो, चारों तरफ की सारी आवाजों को रिजेक्ट कर देता है और आपके मतलब की बात आप तक पहुंचा देता है। ये कैसे हुआ? इसका कारण है इंटरेस्ट। कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा उस चीज में कॉन्सेंट्रेशन अपने आप ही 100% होगा, और जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें कंसंट्रेशन बार बार टूटेगा। अगर पढ़ाई में आपका कंसंट्रेशन बार बार टूट रहा है तो उसके दो रीजन है, एक तो पढ़ाई का फॉर्मेट और दूसरा पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होना। पढ़ाई का फॉर्मेट टेक्स्ट है और हमारा ब्रेन का इंटरेस्ट विजुअल चीजों पर ज्यादा होता है, और दूसरा पढ़ाई का जो फॉर्मेट है उसके अंदर जो पढ़ाई है वो भी इंटरेस्टिंग नहीं है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है बट इंटरेस्टिंग नहीं है, और बच्चा जो बाकी काम कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंटरेस्टिंग है। तो अगर पढ़ाई को भी इंटरेस्टिंग बना दिया जाए तो वो इंपॉर्टेंट पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन 100% हो सकता है। यस और नो? राइट। तो अब सवाल है ऐसा कैसे होगा, क्योंकि पढ़ाई किताबें तो लिखी जा चुकी है और टीचर तो पढ़ा रहे हैं। ऐसा समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा क्रिसमस का आई, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है दिमाग में देख पाना। सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी हमारी इमेजिनेटिव मेमोरी या देखने वाली मेमोरी। किसी चीज को पढ़ते हैं तो 50 बार पढ़ना पड़ेगा, लिखते हैं तो 30 बार लिखना पड़ेगा, सुनते हैं तो 20 बार सुनना पड़ेगा, और देखते तो सिर्फ एक बार देखना पड़ेगा सेम मेमोरी बनाने के लिए। यानी 50 टाइम्स रीडिंग, 30 टाइम्स राइटिंग, 20 टाइम्स लिसनिंग और 1 टाइम वॉचिंग और व्यूइंग मेक द सेम मेमोरी इन ब्रेन। तो इसका मतलब हुआ सबसे फास्ट और सबसे आसान रहा देखना। सवाल यह है कि पढ़ाई को आप देख नहीं पाते, पढ़ाई टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है, 3 डायमेंशनल इमेज में नहीं होती है। अगर हम उसको कन्वर्ट करके ऐसा कर दें तो ऐसा हो सकता है। इमेजिनेशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। किसने कहा? आइंस्टाइन ने। यानी आप कुछ भी चीज इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन कीजिए आपकी नाक लंबी हो रही है, इतनी लंबी की दरवाजे से बाहर चली गई है। देखिए लॉजिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ब्रेन ने बिना 1 सेकंड की देर किए ये करके दिखा दिया, और पूरे
आपके आसपास की कॉलोनी के लोग आपकी नाक पे अपने कपड़े सुखा रहे हैं, देखो आपको दिखाई दे रहा है, आपको हंसी भी आ रही है, दिखाई भी दे रहा है। इट इज कॉल्ड इमेजिनेशन। जो नहीं हुआ है वो क्रिएटिव इमेजिनेशन से किया जा सकता है और इससे इंटरेस्ट पैदा होता है। आपके पढ़ाई के कंटेंट को इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टेक्निक्स होते हैं। और पहला टेक्निक है रिडिकुलस थिंकिंग, यानी अजीब सोच। अजीबोगरीब, क्रिसमस का आर, रिडिकुलस थिंकिंग। हम उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं जो नॉर्मल से अलग होती है, अजीब होती है। जो चीजें अजीब होती है, निराली होती है, अनोखी होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, हटके होती है, डिफरेंट होती है, हास्यास्पद होती है, जिन्हें देखकर आपका जो ब्रेन है उसे आश्चर्य होता है। ऐसी चीजों को दिमाग बहुत तेजी से याद करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप 100 लोगों से मिले, नए बच्चों से, और सबके नाम सुने, रमेश, दिनेश, गणेश, मोहन, सोहन, सीता, सुनीता, तो घर आने के बाद आप सबके नाम याद नहीं रख पाएंगे एक बार में। यहां तक कि उन लोगों से दोबारा भी मिलेंगे तो आपको पूछना पड़ेगा आपने नाम क्या बताया था, एकदम नाम याद नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए उन 100 लोगों के बीच में एक इंसान का नाम बिल्कुल अलग हो, और वो हो चपड़गंजू। इस नाम को आप भूल पाएंगे? आंसर इज नो। आपके पेरेंट्स पूछेंगे कौन आया था, आप बोलोगे ऐसे तो बहुत सारे बच्चे आए थे पर एक चपड़गंजू आया था। जब भी कभी उससे मिलोगे, एक ब्रेन एकदम से बता देगा इसका नाम चपड़गंजू है, क्योंकि ये रिडिकुलस से अलग है। एक तरफ जोक्स पढ़ो, एक तरफ थ्योरी। जोक्स याद हो जाते हैं, थ्योरी याद नहीं होती। या आप कहीं भी जाकर कोई अजीब चीज देखते हैं तो याद हो जाती है। कार्टून बच्चों को क्यों पसंद होते हैं? क्योंकि वो रिडिकुलस होते हैं, अजीब होते हैं। वो चीजें जो दुनिया में आसानी से नहीं देखती, जब हम मूवीज में देखते हैं तो वो मूवीज में इंटरेस्ट आ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिडिकुलस थिंकिंग। स्पेशल बात जो कुछ कहीं ना कहीं आपके इमोशंस पे असर डालती है। तो दिस दिस क्रिएटिविटी यू कैन ऑल्सो यूज इन स्टडीज। आपकी पढ़ाई में कंटेंट तो नॉर्मल है, लेकिन आप उसे ब्रेन में, इमेजिनेशन में रिडिकुलस कर सकते हो। जैसे इमेजिन अ हॉर्स वेयरिंग हेलमेट, तो नॉर्मल हॉर्स से अलग हो गया। या इमेजिन अ गर्ल, आपकी क्लास में एक लड़की आई जो लड़की के मुंह पर एक बीक था, राइट? या इमेजिन अ राइनोसोरस दैट इज वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर। या फिर इमेजिन एन एप्पल दैट इज अ मॉन्स्टर एप्पल। तो जब भी आप अगली बार एप्पल को देखोगे, ये वाला एप्पल आपको जरूर ध्यान आएगा, बिकॉज इट इज रिडिकुलस एंड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल थिंग्स, different from regular, and that is the reason the brain has captured this memory as permanent right now. इस चीज को कर सकते हैं आप छोटे से प्रिंसिपल से। जब भी कभी अपनी लाइफ में पढ़ाई करें, पढ़ाई को जब इमेजिन करें तो एक्शन में देखें, बिग देखें और कलरफुल देखें। ब्रेन तीन चीजों से परमानेंट मेमोरी बनाता है, एक्शन, बिग एंड कलरफुल। बाकी सारी बातें मैं आपको अगली ट्रेनिंग में, तो जब आप हमारे इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें सिखाऊंगा। पर आज के बेसिक में अगला जो जो प्रिंसिपल है वो है ए फॉर एसोसिएशन। एक बार आपने इमेजिनेशन में इमेजेस बना ली तो भी वो याद नहीं रहेंगी, या याद आएंगी नहीं, जब तक कि आप उन्हें आपस में एसोसिएट नहीं करें। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपके घर में चीजें होती हैं, तब भी कहीं ना कहीं खोती रहती हैं। जितनी भी चीजें घर में टाइम पर याद नहीं आती, वो सब भी पिक्चर फॉर्मेट में ही होती है। वो दिखाई भी देती है, ब्रेन को पता भी होता है, लेकिन टाइम पे याद नहीं मिल रही होती है। कई बच्चों के घर पे डांट पड़ती है, पेन कहाँ चला गया? अरे स्केच पेन का पैकेट अभी तो दिलाया था, 4-5 ही मिल रहे हैं, बाकी कहाँ गए? अरे रुमाल कहाँ रख देते हो? टीवी का रिमोट कहाँ गया? ओहो, अभी थोड़े दिन पहले ही तो आपको सॉक्स दिलाए थे, एक मिलता है दूसरा नहीं मिलता है। ये सब आप सबके घर में होता रहता है ना। लेकिन कभी सुना आपने किसी ने कहा हो टमाटर खो गए, नींबू नहीं मिल रहे? नहीं, ऐसा नहीं होता। सवाल, इसका आंसर ये है कि जिन चीजों को रखने का प्रॉपर एसोसिएशन आप घर में बनाएंगे, वो नहीं खोएंगी। जैसे कपड़े अलमीरा में, बर्तन किचन में, सब्जियां फ्रिज में, किताबें बुक रैक में, जूते शू रैक में, तो वो नहीं खोएंगे। चाबियां खोती रहती है, क्योंकि चाबी को आप कहीं भी उठा के रख देते हैं, उसकी भी प्लेस बना देंगे तो नहीं खोएगी। सिंपल बात यह है कि इमेजिनेटिव थिंग्स को याद करना आसान तो है, जब तो ब्रेन को पता है कि ये चीज घर में आई है, क्योंकि ब्रेन ने देखा है। लेकिन वापस याद लाने के लिए उसे किसी ना किसी दूसरी चीज के साथ जोड़ना पड़ेगा परमानेंटली, तब बनेगी परमानेंट मेमोरी। तो सब याद करेंगे बच्चों, परमानेंट मेमोरी इज एसोसिएटिव मेमोरी। अनफॉर्चुनेटली आपकी पढ़ाई में 80% मेमोरी आप बनाते हैं नॉन एसोसिएटिव, राइट? तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस बात को समझते हैं कि हाउ टू डू दिस। एसोसिएशन का इस्तेमाल पढ़ाई में कैसे करेंगे और इमेजिनेशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसके लिए मैं पहले आपको एक टेक्निक सिखाता हूं, और उस टेक्निक से हाथों हाथ करके देखते हैं, इस प्रिंसिपल को यूज करके देखते हैं, राइट?
चलिए, आप सबके सामने मैं कुछ कंट्री और कैपिटल रख रहा हूं, है ना। सीधा प्रिंसिपल इमेजिनेशन, रिडिकुलस थिंकिंग और एसोसिएशन का इस्तेमाल करके देखते हैं। चलिए याद करना शुरू कीजिए। बुल्गारिया का कैपिटल है सोफिया, यूक्रेन का कैपिटल है कीव, डेनमार्क का कोपेनहेगन, स्विट्जरलैंड का बर्न, बारबाडोस का ब्रिजटाउन, बेल्जियम का ब्रुसेल्स, पोलैंड का वॉर्सो, अर्जेंटीना का ब्यूनस एयर्स, मेडागास्कर का एंटनानारिवो, डोमिनिका का रूजो और वेनेजुएला का कारकस। अब मैंने इसको हटा दिया, राइट। नाउ कैन यू टेल मी कि, हाँ, okay, so can you tell me कि this list has been memorized by you or not? क्या ये लिस्ट किस बच्चे को पूरा याद हो गया है कि सारे कंट्री कितने थे, उनके कैपिटल कितने थे? कैन यू टेल मी, यस और नो? अच्छा, तो अधिकतर बच्चों को नहीं हुआ। चलो मैं बीच में से पूछता हूँ आपसे, जल्दी से बताना मुझे कि बारबाडोस का कैपिटल क्या था, या बताइए कि एंटनानारिवो कौन से कंट्री का कैपिटल था, या बताइए कि यूक्रेन का कैपिटल क्या था, या सोफिया कौन से कंट्री का कैपिटल। अगर आपको इंस्टेंटली ये सारे याद नहीं आ रहे हैं तो उसका रीजन ये है कि वो आपके ब्रेन में तो जा चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो एसोसिएटेड नहीं है। दो प्रॉब्लम है, एक तो इमेजिनेशन में नहीं है, वो सारे के सारे टेक्स्ट है, ये देखिए टेक्स्ट फॉर्मेट है, और दूसरा वो एसोसिएटिव मेमोरी नहीं बना पा रहे हैं। अब आपके पास दो तरीका है, पहला रटना और दोहराना। ये लिस्ट आपको दे दी जाए और पूरा एक दिन दे दिया जाए, बैठे बैठे आप 50-60 बार रिवाइज करेंगे इसे और वो आपको याद हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, बट अगर इस तरीके के अलावा किसी तरीके से याद करें तो क्या हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रेन साइंस। जब आप नॉर्मल से अलग फास्ट मेमोरी मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको अगर 100 किलोमीटर दूर जाना है आपके घर से, तो आप पैदल जाते हैं तो 2 दिन लगेंगे, और कार से जाते हैं तो 2 घंटे लगेंगे। दोनों में 100 किलोमीटर तो सेम है, लेकिन जितना साइंटिफिक तरीका आप यूज करेंगे उतना कम टाइम लगेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। पढ़ाई में आप साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप पुराने तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, रटना, दोहराना या बार बार पढ़ना। नाउ आई गिव यू हाउ टू मेमोराइज फास्ट विद द हेल्प ऑफ मेमोरी टेक्निक। तो पहला मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं, जो मेथड है PIS PMS मेथड, यानी पर्सनल मीनिंग सिस्टम, जिसके अंदर आप इन सारे वर्ड्स को याद करेंगे ही नहीं, बल्कि इन वर्ड्स से मिलता जुलता पिक्चर जो ब्रेन के पास पहले से है उसको यूज करेंगे, यानी कि रॉ मेमोरी या वेस्ट मेमोरी को क्रिएटिव मेमोरी में कन्वर्ट करेंगे। करके देखें। चलिए, आप इसको लिस्ट को भूल जाइए, एक पिक्चर दिखाता हूं मैं आपको, बस उसको याद कीजिए। आप इस पिक्चर को लेफ्ट टू राइट देखेंगे, राइट, यहां से स्टार्ट करेंगे कॉर्नर से और पूरा एक चक्कर काटेंगे इस पिक्चर का। सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर बाय एयर एक लेडी जा रही है जिनका नाम टीना है, और वो बहुत अर्जेंटली जा रही है। उसने कहा कि मुझे अर्जेंटली जाना है, आई एम टीना, आई वांट टू गो अर्जेंटली एंड दैट इज द रीजन आई वांट टू गो बाय एयर। इसको याद रख लिया आपने। अब देखो, इस हवाई जहाज के बिल्कुल सामने की तरफ एक पोल है, उसके ऊपर एक आदमी लैंड कर गया है जो बायनाकुलर से देख रहा है एक वॉर। पोल पे बैठकर, लैंड करके पोल पे बैठ करके वॉर देख रहा है, ही सॉ अ वॉर। अब इस वॉर के जस्ट नीचे देखिए एक बड़ा सा ब्रिज है, उसके ऊपर एक बेल लगा है, और उस बेल को जिम का पहलवान क्लीन कर रहा है, साफ कर रहा है उसको, राइट। क्लीन कर रहा है, और किससे क्लीन कर रहा है, ध्यान से देखिए, ब्रश से क्लीन कर रहा है। दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? ध्यान से देखना है, जो मैं कह रहा हूं उसको एक बार देखना है, राइट। बैल को जिम का बॉडी बिल्डर क्लीन कर रहा है ब्रश से। अब ये जो खड़ा है, कहां पे खड़ा है? ब्रिज के, और ब्रिज के डाउन में, ब्रिज के नीचे एक टाउन है जिसमें एक बार है, और उस बार में 10 बैड लोग बैठे हैं अंदर। बार कहां है? बार ब्रिज के टाउन में, ब्रिज के नीचे। और उस 10 लोगों को पकड़ने के लिए इस तरफ थोड़ा नीचे आइए, देखिए राइट की तरफ, तो आपको दिखाई देगा एक गुफा है, एक डैन है, जिसके ऊपर मार्क कर रहा है एक कॉप। कॉप यानी पुलिस वाला। वो कौन है? सिंघम। वो तैयार हो रहा है कि मैं सारे बुरे लोगों को गिरफ्तार करूंगा, लेकिन वो थाने में नहीं रहता, वो उसका ऑफिस डैन के अंदर है, गुफा में, और इसलिए बाहर अपना नाम मार्क कर रहा है पेन से। कौन? कॉप। अब ये देखिए, इस गुफा के जस्ट नीचे की तरफ देखो क्या दिख रहा है आपको, एक छोटा सा स्विच एक्सट्रीम राइट में नजर आ रहा होगा।
जिसको जिसने भी स्विच को ऑन किया दैट स्टार्ट्स बर्निंग, उसमें से आग निकलने लगी। अब थोड़ा इस तरफ आइए, देखिए यहाँ पर एक मैड एक इंसान है, एक आदमी है जो कह रहा है आई एम गेटिंग मैड, मैं बिल्कुल पागल हो गया हूं, मैं मैड हो रहा हूं। क्यों हो रहा है? क्योंकि गैस निकल रही है कार से। क्या बोल रहा है वो? आई एम गेटिंग मैड बिकॉज गैस इज कमिंग फ्रॉम कार, मैड गैस कार। और इस कार की छत पर एक एंटीना लगा हुआ है, ये इसकी स्पेशलिटी है। अब देखिए इस रोड के डायगोनल ऊपर की तरफ एक एक्सीडेंट हो गया है, जहां एक कार कस के भिड़ गई है एक वैन से, जिस वैन में जू के जानवर आ रहे थे। और जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट को वहां से हटाने के लिए हमेशा क्रेन आती है। तो देखिए ऊपर की तरफ एक क्रेन दिखाई दे रही है, जो क्रेन का जो हुक है वो यू शेप का है, और उस क्रेन को स्टार्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी की, एक चाबी की जरूरत है। तो यू क्रेन है, यू शेप का क्रेन है, और चाबी आपको वहां दिख रही होगी, की नजर आ रही होगी, उसको ध्यान से देख लीजिए। अब आते हैं इसके लेफ्ट में, नीचे की तरफ देखिए एक सोफा रखा हुआ है, उसके ऊपर बुल बैठ करके गाना गा रहा है। बुल गा रहा है किस पे? सोफे पे, सोफे पे। और उस सोफे के जस्ट पीछे देखिए डोमिनोज है, जहां पिज्जा मिलता है, उस डोमिनोज की छत पर रोज, बड़ा सा रोज फ्लावर लगा हुआ है। तो ये सब आपने देखा। चलिए अब इसको दोबारा हटाते हैं। अब एक बार उस पिक्चर को आप स्टडी करके मुझे बताइए क्या क्या याद हुआ आपको। एक बार वो पिक्चर जल्दी जल्दी बता दिए। यस आई yes, I am using English also, Mr. James Morley. Thank you so much. So can you tell me this? Can you tell these pictures what you have just seen in the picture, students? All the pictures were associated. So tell me, पहला पिक्चर क्या देखा? What was the first picture? Can you tell me? Yes, this you are right. This is aeroplane, and Tina was urgently going by air. After that, what you saw? Yes, there was a pole and the one person who was landing on the pole, and uh, he was watching this war. He saw a war. उसके बाद क्या देखा था आपने? Yes, you are right. That is bell, and somebody was cleaning that bell with the help of brush. And underneath that particular person and bell, what could you see? That was a bridge, and under the bridge there is down at the down of the bridge underneath the bridge, you can see what was there. Yes, you are right, it is bar, and उसमें कुछ लोग बैठे थे. And what you can see the next to the bar, and that was, yes, you are right, it is Dan. And a cop was marking his name on the at the door of the Dan with the help of pen. Okay, thank you so much. और भी लिख रहे हैं बच्चे, very good. And now can you tell me what is the next? It was switch, and once you turn the switch on, what happened? And that switch starts burning. तो switch and burn, ये याद रखिएगा. अब जल्दी से बताइए नेक्स्ट वर्ड क्या देखा आपने? Yes, it was right. On the road there was a person who was getting mad because he said that gas was coming out of car. और कार की छत पे क्या था? There was an antenna placed on a car. अब बताइए diagonal to the road you saw something. There was an accident happened, and what was that? A car कस के भिड़ गई थी. तो the car there was a car that rammed into a van, and van was carrying some zoo animals, right? तो ये याद आया आपको. And there was a crane, और उस क्रेन का शेप कैसा था? The hook of the crane was shaped as U. तो U crane, और उसकी छत पे क्या था? There was a key. अब बताइए what was the next word? Can you tell me? Yes, extreme right में आपने क्या देखा था? Extreme left में it was a sofa, and there was a bull जो गाना गा रहा था. इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा. तो bull गाना गा रहा है, the bull was singing bull by sitting on sofa. और सोफे के पीछे क्या था? What was at the back of the sofa? That was Domino's, and Domino's की छत पे क्या था? Rose. अगर आपको वो ये सारा कुछ याद आया, if you manage to remember all those things, then you have already memorized these countries and capital in a creative manner, and that is Bulgaria, Sofia. याद आया? बुल गा रहा, राइट? किस पे बैठ के? सोफे पे बैठ के. तो बुल्गारिया कैपिटल सोफिया, बुल्गारिया सोफिया. पिक्चर याद कीजिए, बुल एट सोफा. तो वो जो रिजेम्बलेंस है, मिलता जुलता है, उससे आपको याद आएगा.
जल्दी से बताइए। यूक्रेन, यूक्रेन से याद आ रहा है कुछ, यू शेप का क्रेन, और द कैपिटल इज कीव, राइट। तो कैसे याद करेंगे, यूक्रेन और उसके ऊपर टू स्टार्ट दैट क्रेन देयर वाज अ की, तो की, राइट। डेनमार्क कोपेनहेगन, डेनमार्क कोपेनहेगन, डैन पे मार्क कर रहा था कॉप पेन से, ऐसे याद रखना। वो पिक्चर आपको याद आ गया होगा जो आपको याद दिलाएगा इस पूरी बात को। तो दैट इज डैन was being marked by a cop with the help of pen. So the capital of Denmark is Copenhagen. It is a resemblance. It is resemblance memory, that is a picture memory. Switzerland, if you look at, if you pronounce the first 5 letters of Switzerland, it will resemble, or it will be sounding as switch. And there was a picture of switch, and once you turn the switch on, what happened? It starts burning, because Switzerland capital is burn. तो there is मिलता जुलता. Now Barbados, Barbados, तो मैंने बताया था बार, इसका फर्स्ट 3 लेटर्स बार, और बार कहां था, where was the bar located? It was under the bridge in a town. तो bridge town is the answer. तो Barbados capital is Bridgetown. Belgium, Belgium. So Bell was being cleaned by a gym bodybuilder, and he was cleaning that particular bell with the help of brushes. So the answer is Belgium capital is Brussels. Poland. We memorized this with the help of that picture. And what was the person sitting on a pole doing? And he was watching a war. So Warsaw. He saw a war, Warsaw, right? Argentina was going. Argentina with the help of, by what? By air. So by air, Buenos Aires. By air, Buenos Aires. Madagascar. Now you can refer to the picture that the person was saying, I am getting mad because the gas is coming out of car. And what was the specialty of that car? That was antenna placed on the car. So antenna revo is the answer. Dominica Russo, Dominoes and Rose. If you look at the spelling of Russo, R-O-S-E, the first 4 letter resembles Rose spelling. So you can take a picture of Rose. So these words are non-pictureful, but you converted all those pictures, these words into pictureful words with the help of your creative imagination. And that is Venezuela, Van Jew. So you can see the van that was carrying Jew animals, and there was an accident happened with the car, and car kas ke bid gayi thi, the car rammed into the van. So that's how you can memorize. Now if मैं हटा देता हूं, अब just open the chat box. सब बच्चे chat box खोल लीजिए, and I will ask some questions. जल्दी से आंसर दीजिए. आपके रेफरेंस के लिए पिक्चर है, and this is a new type of memorization and revision. Now you are not reading book, but you can still memorize and you can still recollect with the help of this picture. जल्दी से बताइए, what was the capital of Poland? पोलैंड का कैपिटल क्या है? पोलैंड. अब देखिए इस पिक्चर पे ध्यान दीजिए और जल्दी से आंसर दीजिए. मोंटेंसरी टोल्ड मी वॉर्सो. इट इज द राइट आंसर. थैंक यू सो मच. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? अर्जेंटीना, टेल मी द आंसर. अर्जेंटीना का आंसर इसी पिक्चर में छुपा हुआ है. इफ यू कैन रेफर दैट स्टोरी. यस, यू आर राइट, ब्यूनस एयर्स. ओके, वेरी गुड केशव. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन, देखो यूक्रेन, इससे कोई वर्ड याद आ रहा है? कैन यू रिकलेक्ट एनी वर्ड out of this? Can you remember? Yes, you are right. Key. So key is the answer, because you just need to change, or just need to step up to Kiev. Okay, now can you tell me the answer of this sentence? Madagascar. जल्दी से पिक्चर पे ध्यान दीजिए. मेडागास्कर, मैड गैस कार. अब बताइए उस स्पेशलिटी, वो रिडिकुलस बात, उससे याद आ जाएगा आपको. यस, केशव ने बता दिया एंटीना. तो एंटीना से याद कर लेना है. मोंटेसरी तेनाली बता रहे हैं, बिल्कुल मोंटेसरी उत्पल बता रहे हैं. एंटीना रिवो इज द आंसर. कैन यू टेल मी फास्ट इंस्टेंटली द कैपिटल ऑफ बुल्गारिया? बुल्गारिया, बुल. नाउ द हिंट इज बुल. कैन यू टेल मी द आंसर? यस, यू आर राइट. फैंटास्टिक, इट इज सोफिया. यू आर राइट. ओके. Can you tell me the capital name of Denmark? Denmark, you can see Denmark, answer is here. Now this picture is full of secrets and so many coded words here. Yes, you are right, Pearl. Copenhagen. And can you tell me what is the capital of Dominica? Dominica. Can you tell me the capital name? Yes, Dominica के ऊपर ही लिखा हुआ है उसका आंसर. केशव ने बता दिया. ओप्पो फोन है किसी के पास, बता दिया रोज. तो रूजो इज द आंसर. थैंक यू सो मच बच्चों. इट वाज जस्ट टू टेल यू कि हाउ
इट इज एक्चुअली वर्कड आउट। तो अभी मैं वापस आता हूं उस वाले पॉइंट पर जो मैंने आपको बताया था, इट वाज एसोसिएशन, राइट? एंड यू कैन मेक द क्रिएटिव एसोसिएशन। क्या किया आपने, व्हाट डिड यू डू? आपने एसोसिएट किया आंसर्स को। कैसे किया? पहले उन्हें पिक्चर में कन्वर्ट किया, यू कन्वर्टेड ऑल द टेक्स्ट इनटू पिक्चर and then you associated all two information together, and that's how that became a permanent memory, and you will always memorize or you will always remember it with the help of, और ये सब आप कर सकते हो, it is a creative association. Shoes and trees are not associated, but in imagination you can do this. Lock and sleeper, elephant and car, housefly and donkey, water, fish and bulb can be associated in one single picture. Okay, water carrying bulb and bulb carrying water, water carrying fish. Tortoise cap and wren can be in a single picture, and pictures are interesting. Brain usually take interest while look at the pictures, and you can convert all the text into picture with the help of other different memory methods. Now the next topic is S for sleep. Christmas ka S and sleep. Allow your brain to have a sound sleep of 6 to 8 hours every day, and 8 hours are important. और जब भी आप नॉन पिक्चरफुल तरीके से पढ़ाई करके सोते हैं तो उनमें से मैक्सिमम चीजें भूल जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब आप बहुत सारी चीजें स्टडी करके और फिर सोते हैं तो अगले दिन फिर से याद करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें याद आती नहीं है। लेकिन जब भी कोई आप मूवी देख के, कोई बातें करके या कोई वीडियो देखकर या किसी चीजों को विजुअल देखकर सोते हैं तो कई बार वो अगले दिन और अच्छे से याद आ रहा होता है। यानी ब्रेन पिक्चरफुल मेमोरीज को सोते वक्त परमानेंट करने की कोशिश करता है और ऑर्गेनाइज करता है, एंड नॉन पिक्चरफुल मेमोरीज आर नॉट वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड व्हाइल स्लीपिंग। तो जब भी आप सोए, सोने से पहले पिक्चर वाला रिवीजन करके फिर सोए और ब्रेन साइंस का इस्तेमाल करें। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज क्रिसमस का एम, दैट इज निमोनिक्स। निमोनिक इज द साइंस दैट इज कॉल्ड नोन एज memory technique or recollection science, by which you can memorize. And we have a science of belief, which means you have a powerful brain by which you can memorize anything. But अभी तो मैंने आपको सिखाया था एक मेथड, how will you know the another method? जैसे आपके स्कूल में, as in your school, different subjects are there, and to make you understand all those subjects you have different teachers. You don't have one single teacher to teach you all subjects, yes or no, right? नहीं है ना ऐसा? आपके पास में सारे सब्जेक्ट के लिए एक टीचर नहीं है। उसी तरह से आप फिर सारे सब्जेक्ट को एक ही मेथड से क्यों याद करते हो, रट के और दोहरा के? इफ यू डोंट हैव one single teacher to teach you all subjects together, then why do you memorize all the subjects in question answer by only one old method, that is cramming, repetition or revising? You must have different methods subject wise, और इसे ही कहते हैं brain science techniques. We have so many methods, 37 methods by which you can memorize all subjects in different pattern in one go. At one go you can memorize your subject, and you can keep it memorized, keep it remembered with the help of these techniques for lifetime also, which means you will memorize fast, retain for lifetime or recollect quicker. If you want कि ये तीनों चीजें आपके साथ हो, then you need to attend the complete brain science training. How many students want कि भैया हमारे ब्रेन की ट्रेनिंग हो जाए, ब्रेन साइंस हम सीख जाएं तो पढ़ाई आसान हो सकती है, याद तो करना ही पड़ता है, तो याद करने के लिए पुराना तरीका यूज नहीं करेंगे। चलिए मैं सवाल पूछता हूं बच्चों आपसे। बच्चों आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, जल्दी से बताइए, आपके घर में एक चक्कर काट के आइए, घूम के आइए, जस्ट गो टेक अ राउंड ऑफ योर हाउस एंड टेल मी एनीथिंग, कैन यू फाइंड एनीथिंग विच इज ओल्डर देन 100 years एंड स्टिल यू आर यूजिंग? कोई ऐसी चीज है आपके घर में जो 100 साल पुरानी है और अभी भी आप यूज कर रहे हो उसे? कोई एक चीज दिख रही है आपको घर में, yes or no? Can you find anything in your house which is older than 100 years and still you are using these things, this is in use right now? Yes or no? No. ऐसी कोई चीज नहीं मिल रही ना आपको? Only one thing in your home, that is the way you memorize. आपके याद करने का तरीका which is older than 100 years, और उसके बाद अभी भी आप कैसे याद करते हो? 100 साल पहले भी लोग रट के और दोहरा के याद करते थे, आज भी आप ऐसे ही करते हो, बाकी सब बदल गया है। तो क्यों ना अब आप 37 मेथड्स का इस्तेमाल करके मेमोराइज करें और अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग और पावरफुल बनाएं, और आपको 5 बेनिफिट्स होंगे इसके। पहला बेनिफिट है, द फर्स्ट बेनिफिट, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, एग्जाम रिजल्ट्स विल बी गुड। सेकंड बेनिफिट, सुपर फास्ट मेमोरी, 10x मेमोरी, 10 times फास्टर यू विल मेमोराइज। और थर्ड बेनिफिट, परमानेंट मेमोरी, यू विल नेवर फॉरगेट इट। चौथा बेनिफिट, एंटरटेनमेंट एंड स्टडीज,
padhai will be enjoyable, study will be enjoyable. And fifth benefit, alongside the padhai, alongside the study and knowledge, you will have so many skills in life by which you will be the master of holistic success skills and you will become a very successful personality one day. तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो how you can do this, just listen to me for 5 minutes more and you can understand. Memory training लीजिए, take memory training and learn all methods, but where, कहाँ सीखें? एक तरीका है, one method is come to my place, stay here for 6 months and learn. तो ऐसा हो सकता है कि आप हमारे शहर आ जाएं सब कुछ छोड़ के? नो. तो सेकंड तरीका, मैं आ जाऊं आपके पास, I come to you and I stay with you for 6 months and I'll teach you. बट ये भी मुश्किल है क्योंकि इतने सारे बच्चे अलग अलग सिटीज के हैं, हम कैसे जाएं? तो थर्ड तरीका है ऑनलाइन. I come to you online and I'll train you, and this is world's fastest and best program that is named as Brain Science Brainwood India, the software which can be run on your laptop, computer, desktop or smartphone, and you can learn all the memory methods at one go, at one time, at one place with the help of this software. और अभी if you want to know how to do this, तो अब मैं बताता हूं आपको, there are some example videos, और once you go through the example videos, अभी तो मैंने आपको एक सिखाया था, उसी तरह से how to memorize theory, how to memorize point वाले answers, how to memorize diagram, history, geography, polity, economy, science, mathematics, language, general awareness, definition, derivation, vocabulary, dictionary, long answer, short answer, long theory, objective types, question association, formulas, math diagrams, abbreviation, all things can be memorized, retained and recollected with the help of memory training if you take this training at your home by taking this software. How? चलिए मैं बताता हूँ. First of all, you need to take the software, then you need to log in. Once you log in it, now you log it in, and then you go to courses and you can see the live classes, see the recorded classes. They are levels. Every level contains 12 to 13 videos, and all these are the courses and chapters, and these are in the form of web series and very interesting manner. और आप इनको देखेंगे, सीखेंगे, आप एक बार एक लेवल कंप्लीट करेंगे, लेवल कंप्लीट करके उसका एग्जाम देंगे, एग्जाम क्लियर करने के बाद सर्टिफाइड होंगे. इस तरह से you need to get certified on all 5 levels, and after some time what will you do, friends? Right? अब देखिए इस तरह से you have so many courses, 5 levels of brain science जिसमें आप सीखेंगे, you will learn 37 memory methods. उसके बाद general knowledge, amazing history, coding and presentation skills, or some more courses are coming up every month. One new course is introduced, so which means you will pay for one time and learn for many times and many types of courses alongside the brain science. Interesting or not interesting? Yes or no? So if you want to buy this course, now it is a decision. Number 1, आपको पंचर वाली गाड़ी में बैठना है या पंचर ठीक करके बैठना है, यानी 3 डायमेंशन चलना है या 4 डायमेंशन. पढ़ाई करते वक्त लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन को यूज करना है या सिर्फ लेफ्ट को यूज करना है? याद तो करना ही पड़ेगा, पैदल वाले तरीके से करना है या कार वाले तरीके से. अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप मानेंगे कि मुझे लर्निंग करनी है कैसे, दोनों टेक्निक से करनी है. मुझे लर्निंग जो करनी है लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन को यूज करके करनी है. मुझे लर्निंग जो करनी है वो मुझे कैसे करनी है? यस, मुझे वो लर्निंग मेमोरी टेक्निक से करनी है. तो कैसे सीखेंगे ये मैं बताता हूं आपको. इसके प्राइसिंग पे जाते हैं, आप इसे परचेज कर सकते हैं. 3999 इसका फीस है, जिससे आपको 6 मंथ का मेंबरशिप मिलेगा और 6 महीने तक जितनी भी ट्रेनिंग होगी वो फ्री रहेगी आपको उसके बाद. लेकिन अगर आप आज डिसाइड करते हैं और जिन्होंने आपके पास लिंक भेजा, द पर्सन यू सेंट यू द लिंक, एंड इफ यू डिसाइड टुडे और टुमारो एंड यू गो फॉर इट, then do not pay here. Just take the coupon code to open all the courses, which means you will have a discount of 1000 rupees. The course will be 2000 will be for 2999 for you for 2 days.
इसके लिए आपको बात किससे करनी है? You just need to approach the same person who sent you the link and invited you to be here in a program. तो आप अगर जिसके थ्रू यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने आपको लिंक भेजा है, उनसे आप कूपन कोड मांगिए जो कि मिलेगा आपको 2,999 रुपए में, और उसके बाद ये स्टार्ट हो सकता है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन तो स्क्रीन पर ही है। अगर आप फोन में करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए ब्रेनीवुड इंडिया, उसका डेमोन्स्ट्रेशन ले लीजिए, ट्रायल क्लास ले लीजिए, एंड आफ्टर ट्रायल क्लास यू अप्रोच द सेम पर्सन जिन्होंने आपको लिंक भेजा है, और उसके बाद यू पे 2,999, यानी कि 3,000 रुपए में 1 रुपए कम, और आपको मिल जाएगा ब्रेन साइंस का दम। और सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई गिव यू द रिगार्ड्स एंड बेस्ट विशेस ऑन गुरु पूर्णिमा, एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने चैट में मुझे लिखा है गुरु पूर्णिमा के लिए, आपको भी many congratulations and I wish you happy Guru Purnima. So I hope now you have all the things in your screen, at your screen, and now you can decide. सवाल यह है कि how to decide. So for that matter just contact the same person, क्योंकि आपको करना क्या है, आपको सिर्फ उनसे बात करनी है जिन्होंने आपको आज का लिंक भेजा है, और जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको वो और अच्छे से समझाएंगे, इसका डेमोन्स्ट्रेशन लिंक भेजेंगे। डेमो लिंक के बाद में you can take the decision. If you think कि यार इतना कुछ सीखते हैं, we learn so many things, why not we learn how to memorize? If memorizing is important for the studies, why we are memorizing with the help of old method? Why not we use the new and scientific techniques in studies? All the best. Thank you so much. Just approach the person and change the way you learn. Bye.